अस्सलामुअलैकुम, आदाब। आप सुन रहे हैं आपका चहीता शो अनोखे मालूमात, आपकी होस्ट और दोस्त आरजे अफशान के साथ आपके चहीते स्टेशन रेडियो उड़ान पे। मन की खुशी गमों को मिटाए, हर तरफ खुशहाली ही छाए, हर बौरा चमन में गुनगुनाए, राज खुशहाली का जब मालूम हो जाए। तो दोस्तों, खुशहाली की बात उठी है, खुशहाली का जिक्र छेड़ा है हमने, तो यकीनन आज इसी मौजू पे बात होगी, खुशहाली पे बात होगी, जहां हम सभी लोग लगभग किसी न किसी परेशानी का शिकार है। वहीं पे हमें खुशहाली के राज मालूम होने चाहिए। खुश कैसे रहना है, खुशहाली कैसे आती है, ऐसे तरीके हमें ढूंढना जरूरी है। हैप्पीनेस किन चीज़ों से आती है, किन चीज़ों से क्रिएट होती है, हैप्पीनेस कौन सी चीज़ें लाती है, ये सब हमें मालूम होना चाहिए। और ये राज हमें बयान कर रहे हैं दुनिया के सबसे ज़्यादा खुशहाल देश। जी हाँ, टॉप 10 हैप्पीएस्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। टॉप 10 हैप्पीएस्ट कंट्रीज बहुत से मामलों में बाकी कंट्रीज से बेहतर कर रहे हैं। इनकी स्ट्रैटेजीज, पॉलिसीज, मुल्क को चलाने का तरीका, निज़ाम, सारे सिस्टम्स, इंस्टीट्यूशंस बाकी मुल्कों से हटके हैं और यही चीजें इनको खुशहाल बनाती है। और आज हम अपने शो में इन्हीं स्ट्रैटेजीज, पॉलिसीज, मुल्क को चलाने के तर्ज तरीके की बात करेंगे। शॉर्ट में बोले तो इन देशों की खुशहाली का राज जानेंगे हम आज। दोस्तों, खुश रहना सबको ही अच्छा लगता है, खुशी का माहौल सबको ही अच्छा लगता है। हर कोई चाहता है कि वो ज्यादा से ज्यादा खुश रहे, लेकिन खुश रहना किसी हद तक अपने हाथ में तो है, मगर हालात, कुछ वजूहात भी हैं जो बहुत ही अहम किरदार अदा करते हैं हमारी खुशी में, हमारे खुश रहने में। क्योंकि आज हम बात करेंगे उन देशों की जो हैप्पीएस्ट कंट्रीज में से सबसे टॉप पे आते हैं, टॉप 10 में गिने जाते हैं। ये कंट्रीज खुश हैं, ये अनोखी बात नहीं है, बल्कि ये खुश क्यों हैं, क्या वजूहात हैं, वो अनोखी बात है। उस देश की आज अगर बात करें जो हैप्पीएस्ट कंट्रीज की लिस्ट को टॉप कर रहा है, तो वो है फिनलैंड। फिन वाले करते हैं बहुत फन, देखते हैं इसके पीछे क्या है कारण। जी हाँ, फिनलैंड एक ऐसा देश है जो लगातार हैप्पीएस्ट कंट्रीज में से सबसे पहले नंबर पे आता है, तभी इसको पेरेनियल चैंपियन ऑफ हैप्पीनेस भी बोलते हैं। और रीजंस हैं सेंस ऑफ कम्युनिटी, रॉबस्ट रिलेशनशिप्स, एक दूसरे से बहुत ही गहरा रिश्ता है इनका, बहुत ही अच्छे ताल्लुकात हैं, एक दूसरे की कद्र करते हैं, फिक्र करते हैं, एक दूसरे के होने का एहसास है। और सबसे बड़ी बात, जीने की आज़ादी और ऑटोनॉमी, खुद मुख्तारी है। जीने की आज़ादी का मतलब एक मीनिंगफुल लाइफ, एनरिचिंग लाइफ जीने की आज़ादी है। और सरकार भी ज़बरदस्त सिक्योरिटी, सोशल सेफ्टी इनको फराहम करती है। और वैसे भी फिनलैंड इकोनॉमिकली भी, इक्तिसादी तौर पर भी बहुत अच्छा कर रहा है, और तभी सोशली भी ये बहुत अच्छा कर रहा है। तो दोस्तों, बात हो रही है हैप्पीएस्ट कंट्रीज की कि कैसे वो खुश रह रहे हैं, क्या वजूहात है। देखिए, दुनिया में खुश रहने के लिए ना तरीके ढूंढने पड़ते हैं, तरीके क्रिएट करने पड़ते हैं। अब कोई आएगा तो नहीं और बोलेगा ये जी लो खुशियों की टोकरी, ऐसा तो नहीं होगा। खुश रहने के लिए और सब में खुशियां बांटने के लिए रास्ते, तरीके तलाश करने पड़ते हैं, कोशिश करनी पड़ती है, जैसे डेनमार्क कर रहा है। हाँ जी, डेनमार्क तभी तो सबसे खुशहाल देशों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पे है। खुशहाली के कुछ खास अनोखे वजूहात हैं। वो क्या है? यहाँ का सिस्टम, हेल्थ केयर सिस्टम हो, एजुकेशन सिस्टम हो या चाइल्ड केयर सिस्टम, हर सिस्टम की तरफ पूरी तवज्जो दी जाती है। इलाज मुफ्त है, तालीमी शोबे में भी कुछ खास हुकूक हैं, राइट्स, प्रिविलेजेस हैं। बच्चों की परवरिश के लिए कुछ खास सब्सिडीज और प्रॉपर पेरेंटल लीव प्रोविजंस हैं।
एक प्रॉपर सोशल सेफ्टी नेट है, एक प्रॉपर वेलफेयर सिस्टम है जहां लोगों की फलाह व बहबूदी के लिए बहुत ज्यादा काम किए जाते हैं। और तभी आसपास में भी लोग प्यार से रहते हैं। सोशल कोहेजन तभी बहुत ज्यादा है यहाँ। वो कहते हैं ना, मन खुश तो सब खुश। तो कहीं ना कहीं यहाँ की सरकार लोगों के मन खुश करती है तो वो खुद ही फिर खुशहाल माहौल क्रिएट करते हैं। वैसे ICIC कूल एरियाज हमें बहुत ही अच्छे लगते हैं क्योंकि इन एरियाज में ठंडक होती है, मिठास होती है, सुकून होता है। और आइस नाम के आइसलैंड की भी यही खूबियां हैं। यहाँ सुकून है, खुशहाली है और तभी तो टॉप 10 हैप्पीएस्ट कंट्रीज की फहरिस्त में है ये। आइसलैंड को आमतौर पर तो लैंड ऑफ फायर एंड आइस बोला जाता है और इससे सिर्फ खुशियां नहीं झलकती बल्कि सेफ्टी और जेंडर इक्वालिटी भी झलकती है। सेफ्टी के साथ साथ यहाँ हर जेंडर को बराबर हुकूक दिए जाते हैं। यहाँ के लोगों की माली हालत भी बढ़िया है, बढ़िया सी आमदनी है, इनकम है। ये एक रेजिलिएंट इकोनॉमी है। मतलब अगर डिफिकल्टीज आए भी, मुश्किल वक्त आए भी, ये उससे उभरने की क्षमता रखता है। और सबसे बड़ी बात करप्शन, जिसको हम भ्रष्टाचार बोलते हैं या रिश्वतखोरी बोलते हैं, बदउनवानी बोलते हैं, वो यहाँ पे बहुत कम है। करप्शन जो कि आजकल हर देश में कहीं ना कहीं एक बड़ी प्रॉब्लम है, तो वो करप्शन यहाँ पे बहुत कम है। एक कॉम्प्लीमेंट्री एजुकेशन सिस्टम है, मुफ्त तालीम है, हाई सेंस ऑफ कम्युनिटी है। मतलब मुआशरे की तमीज़, एक दूसरे का एहसास, कम्युनिटी क्या होती है, मुआशरा क्या है, इसका एहसास है। और यहाँ जो कुदरत ने नज़ारे तश्कील किए हैं ना, वो भी बहुत हद तक वो खुशहाली लाता है, इनकी खुशहाली में इजाफा करता है और इसको बनाता है ICIC कूल काम एंड हैप्पी कंट्री। और वैसे भी जब हम आइसलैंड का नाम सुनते हैं तो एक अलग ही फीलिंग, एक अलग ही कैफियत दिल में जागती है। एकदम से मन करता है कि वहां जाए, वहां की खूबसूरती के साथ साथ वहां की खुशहाल जिंदगी को, हैप्पी लाइफ को भी सराहे। कभी खुशी तो कभी गम, मगर इस गम को कर सकते हैं हम कम, फॉलो करके हैप्पीएस्ट देशों के कदम। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप और सही कह रहे हैं हम। तो टॉप 10 हैप्पीएस्ट देशों की लिस्ट में एक और नाम है स्वीडन का। काफी अमीर मुल्क है ये। अमीर मुल्क है, मगर सिर्फ अमीरी की वजह से ये खुशहाल मुल्क नहीं है, क्योंकि सिर्फ अमीरी खुशहाली नहीं लाती। अमीरी के साथ साथ जो चीजें खुशहाली लाती हैं वो स्वीडन में मौजूद है। स्वीडन ना एक रोबस्ट वेलफेयर स्टेट है। मतलब यहाँ लोगों की बहबूदी के लिए बहुत काम किया जाता है। एक्सटेंसिव सोशल बेनिफिट्स है, समाजी फवाइद है, लोगों के लिए ऐसी पॉलिसीज है, स्कीम्स है जिसकी वजह से उनको ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले। पर्सनल फ्रीडम है, जिस तरह से इंसान अपनी एक मीनिंगफुल जिंदगी जी पाए, एक खुशहाल जिंदगी जी पाए बिना किसी को नुकसान पहुंचाए हुए, वो वाली आज़ादी है। और पता है सबसे बड़ी बात ये कि यहाँ एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी है, माहौलियाती पायदारी। मतलब ये कि लोग माहौलियाती तवाज़ुन को बिगाड़े बगैर ही तरक्की कर रहे हैं, नेचुरल रिसोर्सेज से फायदा भी उठा रहे हैं बिना उसको नुकसान पहुंचाए हुए, और आने वाली नस्लों के लिए भी इन रिसोर्सेज को बचाए रखते हैं। क्योंकि सबसे ज्यादा खुशहाली तो तभी आती है ना जब हम अपने माहौल को बिगाड़े ना, है ना। तो हमें भी चाहिए कि हम अपनी प्रकृति को, कुदरती वसाइल को हम सही से इस्तेमाल करें ताकि हम भी खुश रहे। जो खुशहाली की फहरिस्त में सबसे ऊपर है, तो इन्हीं देशों में से एक और देश है नेदरलैंड्स। जी हाँ, नेदरलैंड्स। आपको पता है कि नेदरलैंड्स की फ्लैग में भी, झंडे में भी स्माइल की वो इमेज बनी है। तो ये दर्शाता है कि कितनी अहमियत देते हैं ये खुशहाली को। इनका फ्लैग दर्शाता है कि इनका मकसद ही है लोगों के चेहरे पे स्माइल लाना, खुशहाली लाना।
आपको पता है कि नेदरलैंड्स क्यों है वन ऑफ द हैप्पीएस्ट कंट्री में से एक? क्योंकि इसने ना बहुत ही बेहतर परफॉर्म किया है जेनरोसिटी इंडेक्स में, जिसको हम सखावत बोलते हैं, उदारता बोलते हैं। मतलब दे आर काइंड, एक दूसरे से हमदर्दी रखते हैं। यस, वो कहते हैं ना दर्द दिल, यस, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, बस वो चीज़ यहाँ पे है और उसमें इन्होंने बहुत बढ़िया परफॉर्म किया है। एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं, एक दूसरे पे मेहरबानी करते हैं। जी हाँ, और जीडीपी पर कैपिटा इनकम भी यहाँ पे बहुत अच्छा है। मतलब हर शख्स की आमदनी यहाँ बहुत अच्छी है, सेटिस्फैक्ट्री है, अच्छे से अपनी लाइफ ये गुजार पाते हैं। क्योंकि एम्प्लॉयमेंट सेटिस्फैक्शन जो है, लगभग हर सिटीजन, हर शहरी किसी न किसी शोबे में, रोजगार में मसरूफ है और तभी लोग खुश भी है। मेंटल हेल्थ भी इनकी अच्छी है, दिमागी तवाजुन ठीक रहता है इनका, तभी स्ट्रेस भी नहीं है, दिमागी तनाव नहीं है। और अगर सोशल सपोर्ट, सोशल सिक्योरिटी की बात करें तो उसमें भी नेदरलैंड्स ने बहुत ही उम्दा परफॉर्म किया है। और करप्शन इंडेक्स भी बहुत कम है यहाँ। देखिए, सिंपल सी बात है, जहाँ भ्रष्टाचार नहीं होगा, बदउनवानी नहीं होगी, वहाँ खुशहाली होगी। और तभी नेदरलैंड्स है खुशहाल देश, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज में ये लीस्ट करप्ट कंट्रीज में से गिना जाता है। तो हमें भी चाहिए कि हम भ्रष्टाचार से, बदउनवानी से गुरेज करें, ताकि हम भी खुश रहे, अपने देश को हम भी खुशहाल बनाएं। तो जहां बात हो रही है टॉप 10 हैप्पीएस्ट कंट्रीज की, वहीं पे हम बात करेंगे एक और हैप्पीएस्ट देश की, जिसका नाम है, जी हाँ, जिसका नाम है नॉर्वे। वैसे नॉर्वे वाले गमों को देख के ऐसा बोलते होंगे ना, नो वे टू गम, ओनली खुशी बांटते हैं हम, तारारम पम पम। वैसे जोक्स अपार्ट, नॉर्वे की खुशहाली का क्या है राज? राज है यहाँ का डेमोक्रेटिक सिस्टम, जिसको हम लोकतंत्र बोलते हैं, या जमहूरी, यस, जमहूरी सिस्टम है यहाँ पे, जमहूरियत। यहाँ के लोग बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं डेमोक्रेटिक प्रोसेस में। और डेमोक्रेसी का वैसे असली मतलब भी होता है ना, जब एक्टिव पीपल पार्टिसिपेशन हो, जब लोग ज़्यादा से ज़्यादा सरकार बनाने में, पॉलिसीज़ बनाने में हिस्सा ले, पॉलिटिक्स में, सियासत में वो हिस्सा ले, और जब उनको अपने राइट्स का पता हो और बढ़ चढ़ के वो योगदान दें। और इसी वजह से यहाँ की पॉलिटिक्स जो है, सियासत जो है, एक तरक्की पसंद सियासत है, प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स है। इतना ही नहीं, बल्कि जेंडर इक्वालिटी, मतलब हर जेंडर को बराबर हकूक मिलते हैं। सिविल लिबर्टीज है यहाँ पे, मतलब हर शहरी को प्रॉपर आज़ादी मिलती है एक मीनिंगफुल, सही लाइफ जीने की। वेलफेयर स्टेट है ये, लोगों की बहबूदी के लिए बढ़ चढ़ के काम किया जाता है। यहाँ का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी हाई है, साफ पानी, साफ हवा पीने वाला देश है ये। और अगर ग्रीनरी की तरफ, मतलब इनका जो है तवज्जो है इनकी, वो बहुत बढ़िया तवज्जो है इनकी। मतलब ग्रीन स्पेसेस आपको बहुत नजर आएंगे यहाँ पे, और इस वजह से भी इनका वेलबींग जो है वो बहुत ही बढ़िया है। और वैसे भी आप लोगों को ये तो शायद पता ही होगा कि नॉर्वे में भी ब्रेड टेकिंग लैंडस्केप्स है, बीच है, और काफ़ी एक्टिव लाइफस्टाइल है, एक्टिव आउटडोर लाइफस्टाइल है यहाँ का। लोग जो है वो एक्चुअली लाइफ गुजारते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं। तो दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा शो अनोखे मालूमात, आपकी होस्ट आरजे अफशान के साथ। तो बात अभी चल रही है टॉप 10 खुशहाल देशों की, जहाँ पे बहुत से खुशहाल देशों की खुशहाली का राज हमने जाना। वहीं पे अब हम जानते हैं एक और हैप्पीएस्ट देश, स्विट्जरलैंड की खुशहाली का राज। जी हाँ, स्विट्जरलैंड, ओहो, इसकी खुशहाली का राज तो राज है नहीं, क्योंकि इसका नाम सुनते ही दिल खुश होता है। इसके नाम से ही वो खुशी वाली, एक सुकून वाली फीलिंग आती है, क्योंकि कुदरत ने इसको बनाया ही है इतना खूबसूरत। इसकी खूबसूरती के तो चर्चे ही चर्चे हैं। तो सबसे पहले यहाँ की प्रकृति, यहाँ के नज़ारे जो है ना, वही यहाँ की खुशहाली का सबब बनते हैं।
आपको बताते चले कि स्विट्जरलैंड में जो है ना ओबेसिटी रेट्स बहुत कम है। जी हाँ, जिसको हम मोटापा बोलते हैं, जो कि बाकी बहुत सारी बीमारियों की वजह बनती है। और तभी लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी लॉन्ग है, मतलब एवरेज में ना लोग ज्यादा सालों तक जीते हैं। और साथ में बढ़िया सी सैलरी, तनख्वाह है लोगों की। यूएसए से भी ज्यादा तनख्वाह है इनकी। यस, 75% हायर देन यूएसए। और यहाँ के लोग भी दर्द दिल रखते हैं। सेंस ऑफ कम्युनिटी है, एक दूसरे पे एतमाद है, इंस्टीट्यूशंस पे एतमाद है, ट्रस्ट है, सेंस ऑफ सिक्योरिटी है, आपस में कोऑपरेशन बहुत ज्यादा है। और यहाँ के कोऑपरेटिव एंटरप्राइजेज जो है ना वो वर्कर्स चलाते हैं। यस, तो खुशहाली के साथ साथ स्टेबिलिटी है, बुयंट इकोनॉमी है और गवर्नमेंट एक्सीलेंस है। और क्या चाहिए एक खुशहाल देश को? वैसे आप लोगों को इन खुशहाल देशों की खुशहाली का राज सुन के बहुत मजा आया होगा। अगर हाँ तो हमें रेडियो उड़ान की यूट्यूब चैनल पे कमेंट करके जरूर बताइए। तो हम लाते हैं आपके लिए कुछ और अनोखी ऐसी ही मजेदार इंफॉर्मेशन नेक्स्ट सैटरडे संडे को आपके चहेते शो अनोखी मालूमात में। तो बनते रहिए हमारे साथ और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सैटरडे संडे को। जब तक के लिए खुदा हाफिज, गुड बाय।